हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पेपर है ये 25 जनवरी 2019 को हुआ था और तृतीय पाली यानी थर्ड शिफ्ट का है और ये सेट नंबर दोस्तों ये 17 है। तो इसके पहले दोस्तों 16 सेट का आपका वीडियोज दिया जा चुका है, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा सकें। और दोस्तों, लूसेंट का टॉपिक वाइज आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे दिया जा रहा है, तो उसे भी देखिए और अपने जी के जो क्वेश्चन है उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। और दोस्तों, विविध वाला जो लूसेंट का टॉपिक है वो उस पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप जा कर के उसे देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना? तो दोस्तों ये 1945 में भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था और ये आपके वनडे में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसे रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो दोस्तों, ताजमहल जो था ये मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि शाहजहां ने ताजमहल के साथ साथ दिल्ली का जो लाल किला है इसका भी निर्माण कराया था और लाल किले के जस्ट सामने जो मस्जिद है जामा मस्जिद, इसका भी इसने निर्माण करवाया था। तो ये तीनों याद रखिएगा फैक्ट। अगला दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो 1935 से परिचालन शुरू किया। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो वो भी 1935 में हुई और आपके वनडे के ही एग्जाम में ये पूछा गया है, वो भी आरआरबी के ही कांस्टेबल में ही। अगला दोस्तों, एमएफ हुसैन की किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? तो एमएफ हुसैन जो है दोस्तों ये चित्रकला में है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ये ट्रेम्पोलाइन जो होता है, ये ट्रेम्पोलाइन में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला दोस्तों, अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सूत्री विभाजन कहा जाता है, सूत्री विभाजन। अगला दोस्तों, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे सूरदास की किताब, कालिदास की किताब, किताबों से संबंधित जो आपका लूसेंट का एक टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें, उसका दोस्तों एक वीडियोज पड़ा होगा आइकन जी के अड्डा चैनल पे, आप जाके देख लीजिए, ये सारी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे संवेग कहा जाता है। P = होता है m × v, यानी कि दोस्तों होता है P = m × v। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो दोस्तों राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगला दोस्तों, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियन जो होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं तो इन्हीं को न्यूक्लियन कहा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन्हीं को न्यूक्लियन कहा जाता है। अगला दोस्तों, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वियना जो है ये आपका डेन्यूब नदी, वियना जो है दोस्तों ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे 5 देशों की राजधानियां अवस्थित हैं।
केवल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ही नहीं, 5 देशों की राजधानियाँ यहाँ इसके किनारे हैं। तो ये 5 जो है दोस्तों, इसको 5B के नाम से याद रखिएगा, क्योंकि ये शुरुआत इनकी ब से ही होती है। जैसे कि वियना हो गया, बुखारेस्ट हो गया, ब्रातिस्लावा हो गया, बुडापेस्ट हो गया और बेलग्रेड हो गया। दोस्तों ये पांचों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि डेन्यूब के किनारे अवस्थित जो राजधानियां हैं इनके नाम। तो 5B कोड से याद रखिएगा, ये ट्रिक होगा। 5B बी नाम से जो आएगा दोस्तों वही होगा। अगला है दोस्तों इसका, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके राज्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों होता है क्या, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। अगला दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो दोस्तों इसको RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। अगला दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो दोस्तों एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो सुर कहलाती है। सुर में केवल एकल आवृत्ति होती, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों टिन जो है ये जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है। बाकी कॉटन जो कपास है, लकड़ी है, पेपर होता है जो कागज़ का, ये सब अपघटित हो जाते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मिस्र जो है एशियाई देशों का खेलों का हिस्सा नहीं है। अगला दोस्तों, ये एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें निलंबन कहा जाता है। अगला दोस्तों, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर कहा जाता है। एक तरफ शंकर भगवान का होता है और दूसरी तरफ पार्वती जी का होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, जम्मू या कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ। तो दोस्तों 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 239। और दोस्तों इसको रट्टा मार जाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इससे संबंधित लूसेंट का जो टॉपिक है आपका वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे पड़ा है, आप उसे देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। तो दोस्तों विनेश फोगाट जो है ये कुश्ती से संबंधित है और इनको याद रखिएगा दोस्तों। और नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों ये जैवलिन भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी। तो दोस्तों ये गेहूं थी। अगला दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों ये केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट किया गया है आपके वनडे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट स्थित है। दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट जो है ये बृहत हिमालय में स्थित है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो लूसेंट का टॉपिक है भारत के पर्वत, उसका वीडियोज मैंने दे दिया, आप उसे देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला दोस्तों, वित्तीय घाटा का अर्थ होता है। दोस्तों वित्तीय घाटा का अर्थ बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण सभी होता है और ये याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों त्वलकाप्पियम जो है ये व्याकरण ग्रंथ और काव्य शास्त्र दोनों है और इसकी रचना जो है दोस्तों त्वलकाप्पियर ने किया था। पीयम जो लिखा है इसी को पियर कर दीजिएगा, पियर। तो त्वलकाप्पियर ने इसकी रचना किया था और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान राज्य में दोस्तों मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। अगला दोस्तों, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो पट्टचित्र जो है दोस्तों ये ओडिशा का है। और दोस्तों
जो लोक कला से संबंधित एक वीडियो आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो दोस्तों जो धनुर्वेद है ये धन विज्ञान से, ये इसका धनुर्विज्ञान नहीं है, शिल्प शास्त्र है दोस्तों, ये इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये धनुर्वेद नहीं शिल्प शास्त्र है। अगला दोस्तों, 49 अक्षांश उत्तर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों 49 अंश जो उत्तर है ये किसके बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों ये जो है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। अगला दोस्तों, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों आपका इस सेट में आंसर गलत दिया है, उन्होंने एशिया लिखा हुआ है, लेकिन ये अपलेशियन पर्वत जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका है। जब उत्तरी अमेरिका का आप मैप देखेंगे इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा इधर पड़ेगा, पूरब वाला हिस्सा यहीं पे है अपलेशियन पर्वत, इधर रॉकी पर्वत पड़ता है और इसी के जस्ट दाहिने साइड में अपलेशियन पर्वत है। अगला दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड यहाँ दिया है, लेकिन मूल जो होता है दोस्तों 8 मिनट 18 सेकेंड होता है ये। तो कहीं अगर 8 मिनट 18 सेकेंड दिया है, 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं दिया है तो वो भी सही होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया ही नहीं कि 18, यहाँ पे 20 दिया है तो ये सही है, लेकिन 8 मिनट अगर 18 सेकेंड देगा तो वो सही माना जाएगा। एग्जैक्टली यही होता है। अगला दोस्तों, राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का जो राज्यपाल होता है वही राज्य जो विश्वविद्यालय है इसी का कुलाधिपति होता है। अगला दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये गोदावरी नदी के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसके किनारे स्थित है नासिक, ये भी पूछा जाता है। और गोदावरी को दोस्तों इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है इसके वजह से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा। और इंद्रावती जो है दोस्तों, इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। इंद्रावती जो है ये इसकी सहायक नदी है। और मंजीरा भी होती है, इंद्रावती, मंजीरा, वेणगंगा, पेनगंगा ये भी होती हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इससे पूछता है। अगला दोस्तों, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों पहली जैन परिषद जो थी ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और जो दूसरी थी दोस्तों ये वल्लभी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कंबोडिया में स्थित है और ये आपके रेलवे में ही कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों ये प्रथम एशियाई गेम जो है इसका है, प्रथम एशियाई गेम का है। अगला दोस्तों, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली रजहरा की खानों से किस कारखाने से की जाती है? तो दोस्तों ये डल्ली रजहरा वाला जो कारखाना है आपका, ये आपका पड़ता है भिलाई इस्पात कारखाना है, भिलाई। अगला दोस्तों, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण, दोस्तों ये शब्द गड़बड़ हो गया है, ये पता नहीं क्या शब्द लिखा हुआ है टाइपिंग में, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों ये इस क्वेश्चन के लिए। अगला दोस्तों, मनुष्य के युग्मज अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है। अगला दोस्तों, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा जो है वो घटेगी। दोस्तों कोई भी वस्तु है आप उसका उत्पादन करते हैं तो उत्पादन जो करेंगे उसका अगर मूल्य घटने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो मात्रा होगी आपको वो भी घटेगी। जब उस पर सेल ही ज़्यादा नहीं आएगी तो आप उसको कहाँ प्रोडक्शन ही कम करेंगे, तो वही बात को कह रहा है। अगला दोस्तों, मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन टाइप के आधे अधूरे क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है श्वसन की प्रबलता और आंसर दिया है डेसिबल में।
डेसिबल जो होता है दोस्तों, ये ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए होता है और यहाँ कहीं भी कोई ध्वनि की बात नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम लेते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, तो वो जो आवाज़ निकलती है उसकी कितनी आवृत्ति होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे तो इसकी कोई आवृत्ति होगी। इसी तरह से दोस्तों जब हम सामान्य रूप से सांस लेते रहते हैं तभी एक आवाज़ उससे होती है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है वो पूछा है, तो वो 10 डेसिबल होता है दोस्तों आपके रेलवे में क्वेश्चन कभी कभी बहुत उल्टा बना देते हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला दोस्तों, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो इसमें पूछ रहा कबड्डी को कब शामिल किया गया था, तो 1984 में 1984 में दोस्तों, और एक बार ये पूछा गया है आपके वनडे में ही, रेलवे में ही ये रिपीट किया गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों अरब सागर के किनारे कौन स्थित नहीं है, आंध्र प्रदेश। आप इस तरह से जब इंडिया का दक्षिण का मैप देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका ये होता है बंगाल की खाड़ी, और ये वाला जो हिस्सा है ये है अरब सागर। तो आपको पता है कि केरल जो होता है यहाँ पड़ता है पूरब की ओर, इसके बाद यहाँ पे ये महाराष्ट्र पड़ता है, इसी के महाराष्ट्र के दक्षिण में यहाँ गोवा पड़ता है। तो ये जितने हो गए ये अरब सागर के किनारे वाले हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो दोस्तों ये जो होता है ये राज्यपाल के पास होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और कई बार रिपीट किया है, इसको याद कर जाइएगा। अगला दोस्तों, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो दोस्तों दिल्ली को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों इसके 47 क्वेश्चन ही इसमें थे, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने दूसरी जगह से निकाला है, तो आप उसको भी देख लीजिए। दोस्तों बाकी 48 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते में हस्ताक्षर किए गए थे, तो दोस्तों ये रविवार के दिन 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और इसका डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, तो दोस्तों उस समय अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और ये भी कई बार पूछा गया था। और दोस्तों एक फैक्ट यहाँ से ये भी पूछता है कि वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और ये डेट पूरी तरह से याद रखिए, आपके वनडे में ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।